जी तो दोस्तों वेलकम बैक। आज की मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टाइम कहां से सेट करना है और टाइमर क्या होता है और इन्वेस्टमेंट कहां से सेट करनी है, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो टाइम में गलती कर लेते हैं। अगर आप किसी ट्रेडर को फॉलो कर रहे हैं या किसी ट्रेडर की ट्रेड्स को फॉलो कर रहे हैं तो उसके लिए दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, एक इन्वेस्टमेंट और एक टाइम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम की। कोई भी ट्रेडर जो है आपको ट्रेड करवाता है तो वो आपको कहते हैं टाइम जो है वो UTC-3 या +5 सेट कर लें। तो टाइम कहाँ से सेट होगा वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। हमने अकाउंट में जाना, ये अकाउंट की ऑप्शन है। अकाउंट में जाने के बाद राइट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें टाइम जोन शो हो रहा है। टाइम जोन है UTC+5 है हमारा। हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टाइम अगर कोई कहता है -3 तो -3 यहाँ से सेट कर लेंगे हम। और अगर कोई और टाइम कहता है -7 कहता है या जो भी कहता है टाइम, तो हम यहाँ से टाइम सेट कर लेंगे। अगर UTC-3 टाइम करें और वापस ट्रेड पे आएँ तो ये देखिए हमारा टाइम दो जगह पे चल रहा होता है चार्ट पे। एक चल रहा टाइम ये 18:40 पे हमारी ट्रेड चल रही है। इस पर आप जब माउस का कर्सर रखेंगे या आप अगर मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल की जब आप स्क्रीन पे टच करके लेके जाएंगे तो यहाँ पे जिस ट्रेड पे आएंगे उस ट्रेड का टाइम यहाँ नीचे शो हो रहा होगा। एक टाइम हमारा यहाँ पे शो हो रहा होता है जो सबसे लास्ट पे है। मोबाइल की स्क्रीन पे भी लास्ट पे शो हो रहा होता है और लैपटॉप की या पैड वगैरह की स्क्रीन पे भी जो है वो यहाँ नीचे टाइम शो हो रहा था। और दूसरा हमारा टाइम यहाँ से शो हो रहा होता है, ये 18:41 ये UTC-3 का टाइम है। अगर आपको कोई ट्रेडर कहता है कि आप +5 कर लें, ठीक है, +5 पे उसने ट्रेडिंग करवानी है तो आपने +5 टाइम सेट कर लेना है। और यहाँ पे देखें भी 18:41 हुए हैं UTC-3। अब हम दोबारा अकाउंट पे आते हैं। यहाँ पे अगर हम +5 पे जाएं, +5 हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद अगेन दोबारा ट्रेड पे आए तो यहाँ पे हमारा टाइम 2:41 और UTC+5 के हिसाब से टाइम चेंज हो गया। तो ये है बेसिकली चार्ट का टाइम, जो टाइम चल रहा होता है चार्ट पर। वो हमने अगर कोई भी ट्रेडर है जिसको आप फॉलो करेंगे या सिग्नल्स फॉलो करते हैं तो वो सबसे ऊपर पहले टाइम जोन बताते हैं कि आपका टाइम जोन आपने क्या सेट करना है। तो सबसे पहले हमने टाइम जोन सेट कर लेना। उसके बाद हमने यहाँ पे अगर आप देखें ये लेफ़्ट साइड पे ये प्लस के नीचे 1 मिनट लिखा हुआ है। 1 मिनट का मतलब ये 1 मिनट की कैंडल चल रही है। अगर यहाँ पे आप 5 मिनट कर दें तो ये 5 मिनट की एक कैंडल का ड्यूरेशन 5 मिनट है। ये 5 मिनट की एक कैंडल है। अगर यहाँ पे हम ले जाएं 10 मिनट तो ये 10 मिनट की एक कैंडल है। ये देखें 7:43 यानी कि 7 मिनट और 43 सेकंड 40 सेकंड ये चल रहे हैं। 10 मिनट बाद ये कैंडल क्लोज हो जाएगी। अगर हम 5 सेकंड पे आए तो ये देखें 5-5 सेकंड की कैंडल चल रही है। ये देखें फ़ौरन नेक्स्ट कैंडल आ जाएगी। 4 सेकंड 3 सेकंड 2 सेकंड 1 सेकंड बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल आ जाएगी। तो यहाँ पे हम चलते हैं 1 मिनट पे। मेजॉरिटी ट्रेड्स जो है 1 मिनट या 5 मिनट पे लोग ट्रेड्स करवाते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं। अभी हम इसको 1 मिनट रहने देते हैं। 1 मिनट के चार्ट पे हम आगे इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा। तो हम इस टाइम हैं 1 मिनट के चार्ट पे। ये 1 मिनट की कैंडल का चार्ट चल रहा है। अब आपको यहाँ पे दो चीज़ें जो मेन है वो ये है कि यहाँ पे ये राइट साइड पे ऊपर टाइम चल रहा होता है। यहाँ टाइम इसके नीचे लिखा हुआ स्विच टाइम। अगर आप स्विच टाइम यहाँ पे करेंगे तो ये 1 मिनट आ गया है। मतलब यहाँ पे भी देखें 42 सेकंड है। मैं यहाँ पे अगर कोई अप की ट्रेड लेता हूँ सपोज तो ये मेरी पूरा 1 मिनट कैंडल चलेगी। कैंडल इनकी ट्रेड चलेगी 1 मिनट। इस कैंडल के ख़त्म होने के बाद भी मेरी ट्रेड चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने जहाँ पे भी टाइम लगाई देखिए मेरी कैंडल का टाइम 23 सेकंड्स है, जबकि मेरी ट्रेड का टाइम जो है अगर यहाँ पे देखें ये 40 सेकंड 38 सेकंड चल रहा है इस वक्त। तो ये कैंडल क्लोज हो जाएगी लेकिन मेरी ट्रेड चलती रहेगी क्योंकि यहाँ पे मैंने टाइम 1 मिनट किया हुआ है। अगर मेरा यहाँ पे टाइम चार्ट के टाइम के मुताबिक होता तो मेरी ट्रेड सेम कैंडल पर क्लोज होती। अगर मैंने 30 सेकंड से पहले ट्रेड लगाई होती तो। अभी देखें ट्रेड आगे चल रही है मेरी, कंटिन्यूसली ट्रेड आगे चल रही है। अभी 14 सेकंड हैं और कैंडल स्विच हो चुकी है। तो इसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे हम लोगों ने टाइम का ख़ास ख्याल रखना कि यहाँ पे हमने स्विच ये वाला टाइम रखना है, टाइमर नहीं रखना। एक टाइमर है ये जो हमने यूज़ किया, ये जैसे हमने लॉस किया ये टाइमर है। हमने
स्विच टाइम रखना है। ये इस टाइम हमारा स्विच टाइम है। सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने स्विच टाइम करना है, स्विच टाइमर नहीं करना। अगर कोई ट्रेडर आपको कहता है, सपोज वो 5 मिनट की कैंडल पे आपको ट्रेड करवाता है, तो आपने 5 मिनट का चार्ट खोल लिया, 20 सेकंड है, हमने 5 मिनट की अगली ट्रेड लगानी है, तो हम यहाँ से टाइम को अगर 46, 47 पे हमारी नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होगी तो हम इसको आगे ले जाएंगे, यहाँ पे ले जाएंगे। फिर हमारी जाके यहाँ पे, फिर हमारी जाके 5 मिनट की ट्रेड स्टार्ट होगी। सपोज मैं यहाँ से आपकी ट्रेड लगाता हूँ, ये देखिए अब मेरी 6 मिनट और 57 सेकंड की ट्रेड लग गई, 1 मिनट हमने ज़्यादा कर दिया। तो ये 6 मिनट की मेरी ट्रेड है। 6 मिनट बाद ये ट्रेड मेरी एंड होगी। 5 मिनट की कैंडल, हमने 5 मिनट की ट्रेड लगानी थी, लेकिन चूँकि 1 मिनट मैंने यहाँ पे ज़्यादा कर दिया, तो इसलिए ये 6 मिनट की ट्रेड लगेगी अब हमारी। तो यहाँ से ये चीज़ का बहुत ख्याल रखना कि यहाँ पे आपने जो है ना टाइम, वो जब जो ट्रेडर आपको कहेगा 5 मिनट की अगर ट्रेड करनी है, आपने यहाँ से जो है टाइम आगे कर देना, 5 मिनट आगे कर देना। जिस कैंडल पे आपने ट्रेड करनी है उस कैंडल के स्टार्टिंग से लेकर आपने टाइम नोट कर लेना कि अगर 44 पे आपकी ट्रेड है, 44 पे आपकी ट्रेड है, आपके 5 मिनट हैं, तो आपने इसको ले जाना है इसके स्टार्ट, सॉरी ये एंड हुई हमारी ट्रेड, उसके बाद हमने ये ट्रेड लेनी थी, ठीक है। तो ये 244 पे स्टार्ट हुई थी हमारी ट्रेड, ठीक है। तो 244 पे हमारी ट्रेड स्टार्ट हुई, तो इसको हमने आगे ले जाना है, पूरे 5 मिनट नोट करके 49 पे हमने ट्रेड ले लेनी है। यहाँ पे टाइम सेट कर देना 49 और देन हमने ट्रेड ले लेनी है। तो ये टाइम का ख़ास ख्याल रखना। ये देखें अभी मेरा टाइम ज़रा 5 मिनट और 46 सेकंड जो है वो मेरी ट्रेड के रहते हैं अभी। तो ये मेरी पूरी 5 मिनट की कैंडल है, लेकिन मेरी ट्रेड चूँकि 6 मिनट की लगी हुई है, तो ये चलती रहेगी। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि सबसे पहले टाइम और टाइमर का दोनों चीज़ों के देखें, ये चेंज करेंगे यहाँ से, तो ये टाइमर आ जाएगा। टाइमर सेलेक्ट नहीं करना, हमने टाइम सेलेक्ट करना है। टाइम सेलेक्ट से ये होगा, अगर हम 1 मिनट के चार्ट पे आएँ, 1 मिनट के हम चार्ट पे आ जाते हैं, यहाँ से हम कोई और करेंसी भी खोल लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पे ये करेंसी खोली, अभी हम इस वक्त है 1 मिनट के चार्ट पे, और हमारा टाइम अगर देखें यहाँ पे, तो टाइम हमारा चल रहा है 247 हो गया, ठीक है। और ये 248 यानी कि पूरी 1 मिनट की ट्रेड 48 पे हमारी ट्रेड एंड हो जाएगी। ये कैंडल जो है 1 मिनट की है, अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो हमारी ट्रेड पूरे 1 मिनट की ट्रेड चलेगी। और एक और बात जो मेन चीज़ है कि हमें 30 सेकंड से पहले, ये देखिए टाइम चल रहा है, अगर 30 सेकंड से पहले हम सपोज ट्रेड ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने अभी हाफ ट्रेड लिए, लेकिन मेरी ट्रेड जो है वो इसी कैंडल पर ही क्लोज होगी, क्योंकि मैंने 30 सेकंड से पहले ट्रेड ले ली है। अगर 30 सेकंड के बाद ट्रेड लेंगे तो वो हमारी कैंडल अगली कैंडल पर क्लोज होगी। जैसे मैं यहाँ पे एक और ट्रेड लेता हूँ 30 सेकंड के बाद, अब एक ट्रेड जो है मैंने 30 सेकंड से पहले ली थी, वो इसी ट्रेड में ही क्लोज हो जाएगी। ये 16 सेकंड रहते हैं, भी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। जो मैंने बाद वाली ट्रेड ली है वो पूरी अगली कैंडल पर जाके क्लोज होगी। देखिए उसके साथ टाइम चल रहा है, ये 7 सेकंड रह गए, ये 1 मिनट और 7 सेकंड रहते हैं। ये हमारी अगली कैंडल की क्लोजिंग पर हमारी ट्रेड यानी कि 1.5 मिनट की ट्रेड लग गई। ये देखें एक कैंडल हमारी क्लोज होगी जो कि मैंने 30 सेकंड से पहले ट्रेड ले ली थी। अगर मैं 30 सेकंड से पहले किसी भी टाइम ट्रेड लेता हूँ सेम कैंडल पे, तो वो हमारी उसी कैंडल पर ट्रेड हमारी क्लोज हो जाएगी। और दूसरी ट्रेड जो हम 30 सेकंड के बाद लेंगे वो हमारी अगली कैंडल पर, उसके क्लोज होने पर हमारी ट्रेड क्लोज होगी। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं। आपको टाइम भी बता दिए कहाँ से सेट होना है, चार्ट भी बता दिए कहाँ से चार्ट सिलेक्ट होना है, 5 मिनट का चार्ट कहाँ से खुलना है और 1 मिनट का चार्ट कहाँ से खुलना है। ओके, उसके बाद आ जाए टाइम हमने कर लिया। ये है इन्वेस्टमेंट, मेन चीज़ सबसे पहले हमने ट्रेड करनी है कोई भी, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ से ये 1% है। हमने 1% पर ट्रेड नहीं करनी। अगर आपने 1% पे करनी है, कोई आपको ट्रेडर 1% पे ट्रेड करवाता तो आपने यहाँ से 1% या 2% या 3% कर लेना, वो आपके यहाँ पे काउंट हो जाएगा। ये नीचे आ रहा है और प्रॉफिट कितना आएगा और इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी जाएगी। तो हम इसको स्विच कर लेंगे तो ये $1 पे आ जाएगा। $1 पे इस वक्त हमारा चार्ट है 93 का, 93% का, तो हमें प्रॉफिट भी पे आउट 1.93 आएगा। मैं जस्ट ट्रेड्स आपको इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो ये टाइम था, ये इन्वेस्टमेंट थी। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना ट्रेड करते वक्त। ये टाइम चल रहा होता है चार्ट का टाइम, ये नीचे भी चार्ट का टाइम चल रहा होता है।
उसके साथ ये UTC है, टाइम जोन होता है कि UTC +5 है, -3 है, UTC है। और यहाँ से जो है ये प्लस का निशान है, यहाँ से हमारी ट्रेड्स चार्ट निकलते हैं जिन पे करेंसीज निकलती हैं जिन पे हमने ट्रेड्स करनी होती हैं। तो ये सारे OTC चार्ट हैं, कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे मल्टीपल चार्ट्स भी आप ओपन कर सकते हैं कि जहाँ पे ट्रेड आ रही हो वहाँ पे हम ट्रेड ले लेंगे। तो ये मेन चीज़ें थी, ठीक है। आपको टाइम का भी बता दिया, यहाँ से भी टाइम का बता दिया कि कैंडल पे वर्क कैसे करना है हम लोगों ने। टाइम फ्रेम भी बता दिया कैसे सिलेक्ट करना है, टाइमर नहीं सिलेक्ट करना, हमने टाइम सिलेक्ट करना है। इन्वेस्टमेंट का भी बता दिया, यहाँ से हम ज़्यादा डॉलर भी कर सकते हैं। $10 करेंगे तो $10 का 19.30 यानी कि $9.30 जो है वो हमें प्रॉफिट आएगा $10 का। तो +10 हमारा, यानी कि टोटल अगर $10 की ट्रेड करें और विन करते हैं तो $19.20 हमें प्लस होंगे, क्योंकि ये देखें 92% का चार्ट चल रहा है इस ट्रेडिंग चार्ट पे। तो ये चीज़ थी, आप लोगों को मेन चीज़ें थी आपको मैंने बता दिया कि टाइम जोन और इन्वेस्टमेंट कैसे सेट करनी है, ठीक है। और चार्ट का टाइम कहाँ है, और ये चार्ट की कैंडल का चार्ट जो है 5 मिनट का चार्ट कहाँ से खुलेगा, 1 मिनट का, 1 घंटे का चार्ट भी है, ये 1 आवर का चार्ट है, ये 1 घंटे की एक कैंडल है, इसके बाद अगली हर घंटे की एक कैंडल है। तो ज़्यादातर ट्रेड्स जो हैं वो 1 मिनट की होती हैं हमारी। तो ये चीज़ें समझने वाली थी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अगर कोई नहीं भी समझ आती, कोई चीज़ आप लोगों को नहीं पता लगता, मैं आपको A से लेकर Z तक सारा कुछ समझाऊंगा और बड़े सादा उर्दू अल्फाज में आप लोगों को समझाऊंगा कि एक जिसको अलिफ बे भी नहीं पता ट्रेडिंग का, वो भी मेरे इन लेक्चर से या वीडियो से सीख जाएगा।